हमारे मध्य में पंकज विष्ट जी उपस्थित है मंच पर। व्योमेश जुगरान जी से निवेदन करूंगा कि वो सम्मान प्रतीक उन्हें भेंट करें। बहुत बहुत आभार आपका। डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो ये पौधा उन्हें समर्पित करें कि उनकी जिंदगी में वो दीर्घायु स्वस्थ हों और फूलों की तरह उनका साहित्य, उनका जीवन महकता रहे। अध्यक्ष महोदय और हमारे कवि त्रिभुवन जी और आप साथियों, ये मेरे लिए दूसरा अवसर है जब मैं त्रिभुवन जी की कविताओं पर बोलने के लिए मुझसे कहा गया है। मैं असल में कविता का आदमी हूँ नहीं, कविता मैं उस तरह से बहुत समझता भी नहीं हूँ, ईमानदारी की बात यह है। बस ठीक है, एक पाठक, सामान्य पाठक के रूप में ही उन चीज़ों को देखता हूँ और उसी तरह से मैं बोलने की कोशिश करूँगा। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं। वैसे भी चूँकि अब्दुल बिस्मिल्लाह है तो उसके बाद कविता पर उनसे बेहतर बोलने वाला कोई नहीं होगा। वो कविता पढ़ाते रहे, हिंदी साहित्य के प्रोफेसर हैं, इवन कवि भी हैं वो, तो इसलिए अब्दुल बिस्मिल्लाह के बाद मेरे ख्याल से मुझे उनके सामने को बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरा हिस्से के भी वही बोलेंगे। मैं थोड़ी कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगी है। पहली बात तो यह है कि पहाड़ असल में ऐसी पृष्ठभूमि है, ऐसा आकर्षण है, ऐसा भौगोलिक चरित्र है, प्रकृति है, जिससे आप जहाँ भी जाएं बच नहीं सकते। जो और विशेषकर जो पहाड़ से आए हैं लोग, वो पहाड़ उनको लगातार हॉन्ट करते हैं। और ये अचानक नहीं है कि त्रिभुवन जी पहले व्यक्ति हों जो पहाड़ से यहाँ के पहाड़ को याद कर रहे हों। आप देखेंगे पंत जी से परंपरा चली आ रही है, जो वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान। तो अब आप पंत से लगा लीजिए जो पूरा का पूरा पल्लव और ये क्या क्या उनकी कविताएं हैं, तो वो जो परंपरा है वो चली आ रही है। दूसरे शब्दों में एक बात और है कि हम लोग जो बात के कवि लेखक हैं वो भी पहाड़ से, अपने पहाड़ से बच नहीं पाते। बल्कि कह लो चूँकि यहाँ अधिकांश लोग पहाड़ी हैं, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है मुझे जैसे हम लोग एक अपराध बोध से भी त्रस्त हैं। वो अपराध बोध यह है कि हमने उनका छोड़ दिया है और अब हम वहाँ जाते नहीं हैं, हम वहाँ रहते नहीं हैं, हमें याद आती है। और आज, और जब मैं बच्चा था, जब मैं अपने गांव पहली बार गया तो मुझे 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था और मैं 10 साल का था। और आज ये है कि अगर मैं सुबह सवेरे यहाँ से चलूँ तो शाम को मैं अपने गाँव पहुँच सकता हूँ सड़क से, मुर्गाली से। तो इतनी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, फिर भी हम लोग जिससे उसको याद करते हैं। याद करना पहाड़ को, जैसे कि मैंने कहा, जो वहाँ की प्रकृति है, जिस तरह का वहाँ का जीवन रहा है, जो वहाँ रहे हैं वो जानते हैं। हवा, पानी, सब कुछ उसको वो भूल नहीं सकते, वो भूलते भी नहीं है, इसलिए बार बार हम लोगों को हॉन्ट करता। मैं खुद उसका शिकार हूँ, उनमें से हूँ। त्रिभुवन जी की कविताओं में प्रकृति इस मामले में है, और मेरे ख्याल से चारू जी ने भी पढ़ लिया था, और मैं क्या रहा है कि उन्होंने, अमिता जी ने भी कहा कि कविताओं के बारे में उन्होंने विस्तार से कहा, ये बात है। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो कि प्रकृति में तो उनकी बार बार उनको याद आती है। जैसे कि मैंने कहा, वो हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ रहे हैं, और चाहे थोड़े समय पे भी रहे हैं, विशेषकर यही बात है। मैं तो बहुत कम समय रहा, लगभग 8-10 साल ही मुश्किल से रहा, लेकिन वो मेरे जहन में, हमारी मानसिकता में, मेरे विचारों में इस तरह से है कि मैं उससे कभी भी अपने को अलग नहीं कर सकता, चाहते हुए भी अलग नहीं कर सकता। बट अब ये भी आप कह सकते हैं जो मैं हूँ उसी के कारण हूँ, उसी से पृष्ठभूमि से बनाऊँ, तो इसलिए कविताएं हमारे उसमें बार बार आती हैं। कुछ कविताएं जो इनकी वह है, उनमें से एक कविता जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगी हुआ है इनके कॉफ़ी हाउस पर। मैं खुद भी कॉफ़ी हाउस का शौकीन रहा हूँ, और मतलब लगभग आप लोगों को सुन के, कुछ लोगों को सुन के धक्का लगेगा कि मैं कितने साल रेगुलर बैठता रहा। लगभग 30 साल मैं कॉफ़ी हाउस रेगुलर बैठता रहा हूँ, और मैं 40 साल से कॉफ़ी हाउस का वो हूँ। तो कॉफ़ी हाउस पर मुझे याद आया कि कॉफ़ी हाउस पर इलियट की एक बहुत बढ़िया लाइनें हैं, तो इन्होंने भी लिखा है। मुझे अचानक उसकी कविता की वो लाइनें याद आ रही हैं। इलियट की कविता है, उसकी लाइन है, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून्स। इनकी कविता में अगर आप देखेंगे, एक जगह वो है उस तरह की अभिव्यक्ति है जो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप, ऐसा नहीं है कि कवि, अब इलियट तो इलियट ही है, पर उसमें है वो उसका, हर में उसमें इधर उधर कहीं पर है वो कविता, तो वह नहीं होता। तो ये जो एक तरह का मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये नहीं कि पहाड़ और प्रकृति ही इन पर हावी है। जो आधुनिक जीवन है जिसमें वो रह रहे हैं,
उनकी विसंगतियां, उनके के जो कंट्रास्ट है वो सब भी उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं आज के अध्यक्ष और अपने मित्र अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को बाकी कविता में बोलने की जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं और आप लोगों का धन्यवाद और त्रिभुवन जी को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। आदरणीय पंकज बिष्ट ने केवल एक बहुत ही सुलझे हुए और वरिष्ठ और अनुभवी साहित्यकार हैं और उन्होंने कम शब्दों में अपनी बात कह दी है और बाकी अध्यक्ष जी पे छोड़ दिया है।